हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी एकेडमी। मैं मयंक द्विवेदी आ गया हूं फिर से मॉक टेस्ट के पार्ट 3 के साथ। यस, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ये है पार्ट 3 और जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, चलिए फिर शुरू करते हैं आज अपने पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का आया था कि सर प्लीज कुछ इंटीग्रेशन का, कुछ 2D का, वैसे क्वेश्चंस आप जो पेपर में आपने दिए थे वो हो नहीं रहे थे, उनको कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों का ये आया था कि सर हो तो गया पर सर उसमें आपका जुगाड़ कैसे लगाएंगे वो बताइए। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज कंपाइल किए हैं इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि जो आप लोगों के लिए सबसे डिफिकल्ट वाला पोर्शन होता है दैट इज कैलकुलस और 2D, उसके सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में मैंने पूछे थे वो मैं बताने वाला हूं। जरूरी बात क्या है? जरूरी बात यह है जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपने ये क्वेश्चंस कर भी लिए हैं तब भी जरूर देखिएगा, बिकॉज जो तरीका मैं बताने वाला हूं आई थिंक आप में से 90 to 95% बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो तरीका, बिकॉज कई चीजें एकदम नई हैं, कई चीजें मैंने अपने कुछ वीडियोस में कवर किया है, बट बहुत सारे बच्चे बहुत लेट जुड़े हैं तो उनको बता दूं। अच्छा, जो बच्चे ऐसा है इस चैनल पे पहली बार आए हैं और समझ नहीं रहे कि कौन से मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, उनको मैं बता दूं कि 25 ऑफ दिस अप्रैल मैंने आपका एक मॉक टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइज कराया था, जिसके सीरीज चल रही है वीडियो सॉल्यूशंस की, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका एक भी रुपया मैंने नहीं लिया है, एक भी रुपया चार्ज नहीं किया है। तो अगर आप अभी तक उस मॉक टेस्ट से वंचित हैं, अधूरा है और आपको चाहिए भी वो मॉक टेस्ट, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको मैंने लिंक दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एल्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है MJS डिफेंस एकेडमी, वहां जाकर उस मॉक टेस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको करने के बाद उसकी ये वीडियो सीरीज पार्ट 3 है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। अब बात शुरू करते हैं पार्ट 3 के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के साथ। अच्छा बच्चों, फिर से बता दूं, मैंने क्वेश्चन नंबर जो नंबरिंग ली है वो मैंने मॉक टेस्ट में जो नंबर था उसके हिसाब से लिया है। तो अगर आपको ये नंबर समझ में नहीं आ रहा है, आप पहली बार है, तो आप क्वेश्चन को देखिएगा, और जिनके पास पेपर है उनको तो ये पता है ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, कई सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर पेपर तो हो गया पर कैसे। तो बेटा सबसे जरूरी बात आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि पेपर, इस मॉक टेस्ट का एक्चुअल में एडवांटेज आप तभी ले पाओगे जब इस मॉक टेस्ट को आप 3 से 4 बार लगाओगे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो एक बच्चे का मुझे फोन आया था, वो यही चीज मैं कह रहा था कि सर मॉक टेस्ट दिया एंड आई कैन स्कोर 65 प्लस क्वेश्चंस, सो इज इट गुड। सो मेरा आंसर था नहीं, जब तक आप 85 प्लस क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, मेरे हिसाब से आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए। और कई सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट 2 कब होगा, तो बेटा मॉक टेस्ट 1 अभी खत्म नहीं हुआ है। रीजन इज क्वाइट सिंपल, आप लोगों को जिसको भी मॉक टेस्ट के 120 क्वेश्चन आ गए हैं, सिर्फ उसका हक है ये बोलने का कि मॉक टेस्ट 2 कब होगा। रीजन इज क्वाइट सिंपल, मैं 10 करा दूंगा, उसका एडवांटेज आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो 120 क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ नहीं जाते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, और एडवाइस भी है और ऑर्डर भी है, कि सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको मॉक टेस्ट में दिए थे एक बार ट्राई जरूर करिए, और हर एक क्वेश्चन को कोशिश करिए कम से कम समय में शॉर्टकट का यूज करके कर लीजिए, जिससे कि अगर मान लीजिए वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो सिर्फ आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। यार बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लुल्ल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर टोटल निकलता है 5 सेकंड के अंदर। क्या 5 सेकंड? हाँ बेटा 5 सेकंड। ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो कंसेप्ट वाला तो मैं तुम्हें दे दूंगा, थ्योरी में टेलीग्राम में डाल दूंगा। इसका कंसेप्ट से कैसे करते हैं, तुमने किसी भी बुक उठा लो, तुम चाहे RD शर्मा उठा लो, चाहे ML अग्रवाल उठा लो, 12वीं की कोई भी किताब उठा लो, ये क्वेश्चन तुम्हें डेफिनेट में जरूर मिल जाएगा। तो बेसिक जो होता है वो वहां दिया हुआ है, देख लेना। तुम इस चैनल पे आए हो कोई चीज को जल्दी कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं उसमें जुगाड़, वो सीखने। तो कैसे लगाने हैं क्वेश्चन में जुगाड़, अब आओ उस पर बात करते हैं। तो भैया बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया हुआ था, है ना, और कह रहा था इसका कांड करो। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आए, 9 की जगह कोई भी नंबर हो, मैं तुम्हें n के लिए बता रहा हूं, कुछ नहीं करना होता, सिंपल सी बात है, 1 लिखो, n+1 लिखो और n+2 लिखो, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, कमेंट में जाओ लिख के बताओ वंदे मातरम, मजा आ जाएगा भाई गॉड। अब ये जो जुगाड़ है, ये जुगाड़ अपने पास रख लो, इस जुगाड़ को पढ़ लो, बेहतरीन मजा आ जाएगा, लल्लन टॉप। इस क्वेश्चन को तुम 5 सेकंड में ना करते तो बताते क्या था। 9 दिया था, यहां पे 9 दिया है, यहां पे क्या आएगा 10, यहां पे क्या आएगा 11। तो इसका आंसर हो गया 1/10 × 11 यानी 1/110। बताओ क्या समस्या थी, बता दो क्या समस्या थी। क्या ये 4 सेकंड का क्वेश्चन था कि नहीं था? भाइयों और भाइयों, भैया बहनों तो होंगे नहीं यहाँ पे, तो भाइयों और भाइयों तुम बताओ यार, ये 4 सेकंड क्वेश्चन था कि नहीं था?
तो बेटा इसीलिए कहते हैं शरण में रहोगे बेहतरीन काम करोगे, चिंता बिल्कुल मत करो। और अच्छा लगा यार तुम लोगों ने वीडियोस पसंद कर रहे हो, पार्ट 1 भी काफी पसंद किया, पार्ट 2 भी काफी पसंद किया। एक ही चीज तुमसे उम्मीद होती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, यहाँ पे मैं हूं, चिंता बिल्कुल मत करो, बेहतरीन। जैसे ये जुगाड़ तुम लोग, मुझे पता है इस जुगाड़ को देख के कई सारे लड़कों के चेहरे मुस्कुराहट आ गई कि अरे यार ऐसे हो रहा था, हम फर्जी दिमाग लगा ले गए। तो यही बात स्वीकारनी है बेटा कि तुम अभी शाणे तो हो, मैं मानता हूं तो स्मार्ट हो, पर तुम्हें अभी बहुत और स्मार्ट होने की जरूरत है। शाणे नहीं, 1.5 शाणे होने पड़ेगा मुंबई की भाषा में। ठीक भैया, देखो हर जगह की भाषा बोलते हैं हम। समझ में आया कि नहीं आया? बेहतरीन, मजा आया? ऐसे ही करना होता है। तुम देखो आज वाले क्वेश्चन पेपर में अभी जो क्वेश्चन लिया हूं तुमने कर जरूर लिया होगा, पर जिस तरह से मैं कराऊंगा ना, देखकर आंखें, सिर्फ आंखें फटेंगी। जो तब फटी थी वो अब नहीं फटेगी। क्या? अबे समझ जाओ यार, अब क्या होता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 83 है, तो बताओ कितने तुम लोगों तुम में से क्वेश्चन नंबर 83 अटेम्प्ट किए होंगे। कमेंट सेक्शन में जाओ, जिसको सही आंसर आया लॉजिक से, रटके नहीं, लॉजिक से, कि हाँ सर मैंने इस तरह से सॉल्व किया और मेरा आंसर ये आया है, यानी तुम्हें लॉजिक पता है। अगर क्वेश्चन नंबर 83 का तुम्हारा आंसर सही था मॉक टेस्ट में, तो अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाओ और बताओ मुझे कि यस सर 83 क्वेश्चन मेरा सही था। अभी दूसरी बात ये यार, देखो हमारा वीडियो देखा करो, खुश होकर देखा करो, दुखी होकर मत देखा करो। चेहरे पे मुस्कुराहट सबसे जरूरी चीज होती है, तो चेहरे पे कुछ रखो ना रखो, एक मुस्कुराहट और एक शांति जरूर रखा करो। ठीक है, देखो हम शांति रखने वाले नहीं है, क्योंकि हमको काम पढ़ाने का है। तुम शांति रखो, मुस्कुराहट रखो, हाथ में रखो पेन, लगाओ कान में ईयरफोन, बेहतरीन रखो फोन सामने और बनाते रहो नोट्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है 0 से π/2 cos 8x की पावर। यार इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, पर कसम खाओ, कसम खा के बताओ, कभी वीडियो को अभी का अभी पॉज करके कमेंट में जाओ, बताओ क्या तुम्हें ये क्वेश्चन आता था? अगर आता था तो क्या तुम्हें इसका कंसेप्ट पता है? अगर कंसेप्ट पता है तब आंसर लिखना, कंसेप्ट नहीं हो तो तुक्का मत मार के आना, क्योंकि आंसर की तो तुम्हें दे ही चुका हूं मैं, तो तुम्हें आंसर तो बताइए, तुक्का मत मारो, लॉजिक से बताओ आता है नहीं आता है। और अगर आता है तो मुझसे पढ़ा है, कहीं और से पढ़ा है। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो बड़े बड़े बच्चों के डाउट थे कि गुरुजी क्वेश्चन नंबर 83 कैसे होगा बताओ। इतने लोगों ने कमेंट किया था यूट्यूब वाले पे या कहीं और पे, जहां जहां पे, टेलीग्राम पे या फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पर इतने कमेंट आए थे, तो मैंने कहा तो भैया इस क्वेश्चन को कवर जरूर करेंगे। पर इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको आज इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने वाला हूं, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने वाला हूं, क्या बताऊं कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने वाला हूं। पर जरूरी बात क्या है, तबीयत से समझना। तो बेटा ऐसा है ना, ये कंसेप्ट ये है 0 से π/2 sin 8x dx, 0 से π/2 cos 6x dx, 0 से π/2 cos 5x dx और 0 से π/2 sin 3x dx। तो बेटा ऐसा है, इस क्वेश्चन का एक जुगाड़ है, वो जुगाड़ मैं लिखने वाला हूं। पर जुगाड़ को समझने से पहले 2 चीजें अच्छे से समझ लो। क्या? पहला कि भैया ये जुगाड़ लग रहा है रेस्ट्रिक्शन के अंदर, और रेस्ट्रिक्शन क्या है वो सुनो। पहली रेस्ट्रिक्शन कि ये सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस की इंटीग्रल पावर में लगेगा। ठीक, समझ में आ गया। दूसरी रेस्ट्रिक्शन कि अपर और लोअर लिमिट सिर्फ और सिर्फ 0 से π/2 होगी, कुछ और नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, लिख कर ले लो। तो जब भी लोअर और अपर लिमिट 0 से π/2 होती है, साइन और कॉस की पावर होती है, तो क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है, गिनती आती है, गिनती लिख दो। 8 के पहले 7, 6 के पहले 5, 4 के पहले 3, 2 के पहले 1। अगर अच्छा चलो पहले गिनती लिख डालते, गिनती लिख डालो पहले। अच्छा अगर इवन है तो आखिरी में π/2 भी चलेगा, पर अगर ऑड है, मान लो 5 के पहले 4, 4 के पहले 3, 3 के पहले 2। अगर ऑड है तो π/2 नहीं चलेगा, अगर ऑड है 3 के पहले 2। बस इतना ही आंसर है इसका। ठीक है, क्योंकि इसके पहले कोई गिनती नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा इसका आंसर क्या होगा? 6, 5, 4, 3, 2, 1। पावर ये इवन है तो π/2, ये होता है इसका आंसर। गुरुजी ये क्या हो गया? यस बेटा, जिस क्वेश्चन को तुम समझ रहे थे पहाड़ निकला चुहिया। कैसे? ऐसे जब भी साइन और कॉस की पावर में आए मुस्कुराए, बेहतरीन हो जाए। जब भी साइन कॉस की पावर में आएगा बेटा, दिमाग में बैठा के रख लो कि सिर्फ गिनती याद हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया 8 लिखा है तो 8 के बाद उल्टी गिनती शुरू, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
अगर इवन है तो π/2 लगा देना, पर अगर ऑड है 5 8 3 2, अच्छा 2 के बाद यहाँ एक अपन 0 थोड़ा लिखोगे तो 2 पे छोड़ दो। भैया ऑड है π/2 नहीं होगा, ऑड है π/2 नहीं होगा, इवन है π/2 होगा। अब ये जुगाड़ हम तो बता दिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी तुम निकाल दोगे। पर एक बात समझो, अगर तुम वाकई में हमको मानते हो 1% भी, अपने गुरु की बात 1% भी मानते हो, इस वीडियो के बाद तुरंत तुम एक पन्ना उठाओगे और कम से कम 25 क्वेश्चन इस तरह के अपने आप बनाओगे, उसको लिखोगे और अभी का अभी जिंदगी भर के लिए खत्म कर दो। कि आज के 10 साल के 20 साल के बाद तुम्हारे लड़के पूछें ये क्वेश्चन, तुम कहोगे अरे गुरुजी ने बताया था, बेहतरीन याद है, ये लो 8 7 6 5 4 3 2 1। कैसे? जुगाड़ से। बच्चा बोले कैसे हुआ, कहते तुम भी जाओ ज्वाइन कर लो मैथ्स जुगाड़ से। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, बेहतरीन रहो, ऊर्जा से भरे रहो। एक बार देखा है कई लड़के फोन भी करते हैं, हेलो सर जी, अबे मरे मरे क्या बोलते हो बे, एनर्जी रखो, खुश रहा करो, मोटिवेट रहा करो, स्वस्थ रहा करो। यार एक बात समझो, वो जवानी क्या जिसमें रवानी ना हो, है? हमेशा याद रखो, अगर तुम एक चीज याद रखो, तुम हो युवा, और युवा वो युवा नहीं है जिसके अंदर जोश नहीं है। समझ रहे हो? तो जोश होना चाहिए। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक की पूंछ ऊपर, एक की पूंछ नीचे। पूंछ नीचे यानी दबा हुआ है, और पूंछ ऊपर यानी उत्साहवान। तो कुत्ता भी तुम्हें कोई बोले तो बोलो हाँ कुत्ते तो हैं पर पूंछ उठी वाले। समझ रहे हो? आओ क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। यार 85 क्वेश्चन कुछ नहीं है, लुल्ल क्वेश्चन है। कैसे लुल्ल क्वेश्चन है? अबे इंडेफिनिट इंटीग्रल का ऐसे जुगाड़ है ना, ऐसे जुगाड़। तुमने जो मॉड्यूल लिए हैं उनको तो समझा ही गया है, कुछ मेरे प्रॉपर वीडियो पड़े हुए वो भी देख लें, ना देखो तो अभी का भी क्लियर हो जाएगा। देखो, अरे भैया ये ना बोलना गुरुजी यहाँ dx नहीं लिखा है आपने। एक बात समझो, डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तुमको पता, हमको पता है, डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, यानी जिस ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके आपका आंसर आ जाए वो आपका आंसर है, पहली बात। अच्छा, एक बात समझने की कोशिश करो, ये जो लिखा हुआ है x e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन जो लिखा हुआ है ये, यानी अगर हम इसको t माने तो ये पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो अगर हम मान लो x e की पावर x को t मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? e की पावर x 1 + x आएगा, dx dt हो जाएगा। अभी वो तरीका बता रहा हूं जो तुम लोग करते हो, एग्जाम में कैसे करना है वो बताऊंगा, पर थोड़ा बता दूं इससे बच्चे डरे डिस्टर्ब ना हो। तो ये लिखा हुआ है, देखो इधर ऊपर, तो उसको हटा के लिख दिया dt, और जो नीचे लिखा है साइन स्क्वायर लिख दिया t, साइन स्क्वायर t, है ना? बहुत सिंपल सी बात हो रही है, नहीं हो रही है? साइन स्क्वायर ऊपर ले जाओ, कोसेक स्क्वायर t। अबे कोसेक स्क्वायर t का क्या होता है ये बताओ? कोसेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? अबे कॉट होता है, माइनस वाला होगी, कॉट t dt, कॉट t प्लस छी। अबे छी नहीं लिखा मैंने, छोड़ दिया। अब टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू है x e की पावर x, तो आंसर आ गया माइनस कॉट x e की पावर x। एक बात समझ लो, ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, इस तरह के क्वेश्चन जो तुम्हें बुक में, जो भी बुक से तुम पढ़ रहे होगे, अगर मेरे नोट से पढ़ रहे हो तो मैंने पूरी सीरीज बना के दे दी थी इसमें, ठीक है? और अगर किसी किताब से पढ़ रहे हो तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर नहीं आते हैं तो सीख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, बेहतरीन है, लल्लन टॉप है, बेहतरीन। समझ रहे हो? कोई काट नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, पैटर्न में दिख जाएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के लगाओ, बेहतरीन। अब आते हैं जुगाड़ पे। भैया देखो, हम क्या करते हैं ना यार, हम ऑप्शन देखते हैं, ई नपोरा नपोरी नपोरा नपोरी। सबसे पहले तो इसका ऑप्शन काट देते हैं भैया, ये ऑप्शन तो बेकार है, कॉस स्क्वायर। अब इसका करोगे 2 cos साइन आएगा, कहां से आ रहा है? नहीं आ रहा है। लॉग साइन एक्स का देखा, फिर भैया लॉग साइन एक्स का तुम डिफरेंशिएट करोगे तो 1/sin और साइन कॉस, यानी कॉट आ रहा है। कॉट कहां पे आ रहा है? नहीं आ रहा है, हटाओ तेजी, यानी इनमें से कोई एक आंसर होगा। अच्छा, दोनों की संभावना काफी है, पर इसकी संभावना ज्यादा क्यों है? भैया साइन स्क्वायर के साथ ये फंक्शन लिखा हुआ है, उसको ऊपर ले जाओ तो कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर नपोरा कुछ भी लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है? कॉट होता है। तो जो भैया अगर फंक्शन के साथ भी ये लिखा हुआ है तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें फंक्शन की जगह पे ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे कॉट किस पे अप्लाई करोगे? जिस पे साइन अप्लाई हुआ होगा, और साइन किस पे अप्लाई हुआ है? x e की पावर x। सिर्फ एक ऑप्शन ये है जहां पे फंक्शन के साथ में x e की पावर x है, और कोई ऑप्शन नहीं है। बेहतरीन, करना ही था क्वेश्चन। ये सब ड्रामेबाजी तो करनी नहीं चाहिए, तो ड्रामेबाजी होती है जब एकेडमिक का एग्जाम होता है। भैया मेरे
ये एकेडमिक का एग्जाम नहीं है। यू जस्ट नीड टू चूज द वन आउट ऑफ 4 ऑप्शन, दैट्स द राइट, दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव भैया। सही ऑप्शन चूज करना है 4 ऑप्शन में से, इतने ही सी काम है। एक बात दिमाग में बैठा लो, तुम्हें यहां पे हम बाबा बनाने नहीं आए हैं, तुम्हें यहां पे हम 11वीं 12वीं का बेसिक पढ़ाने नहीं आए, तुम्हें हम यहां पे आए हैं वो बताने कि कितना कम से कम पढ़ाई करके भी आप एनडीए क्वालिफाई कर सकते हो। 120 क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 150 मिनट मिलते हैं मेरे भाई, जिसमें से 15-20 मिनट निकाल दो गोले करने में। ओएमआर शीट पे गोले करोगे तो यानी बचता क्या, 1 मिनट पर क्वेश्चन निकलता है। अगर तुम्हें 80+ क्वेश्चन करना है, वहां पे प्रेशर बहुत तगड़ा होता है, तभी कर पाओगे जब जी तोड़ मेहनत की होगी और साथ में हमारे साथ जुगाड़ पड़ा होगा। बेटा प्लेलिस्ट बना दिया है, देख लो कायदे से, काफी फायदे वाली चीजें हैं। और जो मॉक टेस्ट कराया है इसको कम से कम 2-3 बार लगा लो, क्योंकि ऐसा हवा मॉक टेस्ट नहीं बनाता हूं मैं, बेहतरीन बनाता हूं जो एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक है, आओ फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। लल्लन टप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, गिरा हुआ क्वेश्चन है बड़ा। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, कह रहा है फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये है वो है, कुछ नहीं भैया। लिखा हुआ है f of x² इक्वल टू x क्यूब। सबसे पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएट मार दो। सर हाउ कैन वी नो कि हम डिफरेंशिएट करेंगे? अबे इसको देखो ना, डेरिवेटिव पूछा गया है तो डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा जल्दी से। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x² का, जल्दी बताओ। 2x होगा। अरे महाकाल के साथ जल्दी एनर्जी रखो। f' बेहतरीन, और इसका क्या हो जाएगा 3x²। लल्लन टॉप, यहां से निकाला f' की वैल्यू क्या आएगा 3/2x। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताओ f'4 पूछा है ना, तो ये बताओ यार x की अबे क्या रखूं, यहां 4 आ जाए, क्या रखूं 4 आ जाए, क्या रखूं 4 आ जाए, अबे 2 रखो यार। तो x बराबर रखो 2 यहां, तो आ गया f'4 बेहतरीन, और यहां रखो 3/2 इंटू 2 से 2 कर गया, आंसर आया 3। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 80 की। क्वेश्चन नंबर 80 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन एक बात समझ लो, ऑर्डर डिग्री के ऊपर है, इसमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। एक बात दिमाग में बैठा लो, ऑर्डर और डिग्री के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, जरूर आएगा और जरूर आएगा। तो भैया ऑर्डर डिग्री जरूर पढ़ लेना अच्छे से। सिंपल क्वेश्चन बनता है, फ्री फंड का 2.5 नंबर लेके जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है, दोनों तरफ 1 + y' का स्क्वायर और पूरे का पावर 3/2 बराबर ky'। अच्छा एक काम करो, मैंने बुक में जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में दिया था और यहां दिया था उसमें चेंज कर दिया है भैया। dy/dx जहां लिखा है वहां लिख दिया है y', जहां पे d2y/dx2 लिखा था वहां लिख दिया मैंने y'। ये क्यों लिखा, ये तुम्हें भी लिखना है एग्जाम में, क्योंकि वहां जगह कम होती है, काम ज्यादा करना होता है। तो ये डराते हैं, ये प्यार कराते हैं। सबसे पहले बात, तो जैसे क्वेश्चन आए हमेशा याद रखो कि पावर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए नेचुरल नंबर में। हमेशा जो 3/2 2/3 तो वो साफ करो। कैसे करोगे, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा बताओ जल्दी से। 1/y' का स्क्वायर का अगर यहां स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, और यहां पे करेंगे अगर स्क्वायर k² और y' का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब एक बात समझो, क्या होता है ऑर्डर और क्या होती है डिग्री। तो देखो कभी भी ऑर्डर और डिग्री निकालना हो, सिर्फ पहले ऑर्डर के बारे में सोचो, डिग्री अपने आप निकल आएगी। कैसे, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ऑर्डर। यानी कि इसे आप क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1 ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ 2 ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ 1 ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ 1 ऑर्डर। क्यों भैया, y' लिखा है, y' यानी क्या होता है dy/dx होता है, यानी एक बार डिफरेंशिएट किया गया, यानी एक ऑर्डर है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2। भैया स्किप मत कर देना, छूट जाएगा फिर हमसे ना बोलना, स्किप मत किया करो, वीडियो पहले बता देना। कई लड़के हैं बेटा पाप पड़ेगा, यही श्राप फेंक के मारूंगा, बता रहा हूं, स्किप मत करो कह रहा हूं। हाँ, तो y' यानी इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, यानी कि इसका ऑर्डर हो गया 2। और देखो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, तो ऑर्डर किसका कंसीडर किया जाएगा, जिसका बड़ा होगा। तो बड़ा किसका है, इसका, यानी ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री देखो, सबसे बड़े ऑर्डर के सर पे जो लगा वही डिग्री, इसके सर पे लगा तो 3 है, यहां 2 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बड़ा हो जाए भौकाल। पर हमने क्या कहा, जिसका बड़ा ऑर्डर उसके ऊपर जो है वही होती है डिग्री। तो आंसर हो गया 2 और 2, ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2। समझ में आया क्या, मजा आई क्या, बेहतरीन लगा क्या। एक बात और, अब चलो आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले भैया फोकाई, अबे मैंने फोकाई निकाले 5 सेकंड में एक वीडियो बनाया है, नहीं देखा हो तो जाओ प्लेलिस्ट से पड़ा हुआ है, कैसे निकाले इलिप्स का फोकाई 5 सेकंड में, कैसे निकाले इसका हाइपरबोला का फोकाई 5 सेकंड में, कैसे निकाले पैराबोला का फोकाई 5 सेकंड में। ये वीडियो बनाया हुआ बेहतरीन वीडियो है, बहुत लड़के देख चुके हैं, तुम नहीं देखे हो तो तुम पीछे हो रहे हो बे। इस वीडियो के बाद जाकर ढूंढ लेना। और दूसरी बात, प्लेलिस्ट बना दी है तुम लोग को कन्वीनियंस के लिए, तो प्लेलिस्ट बना दी है, मुद्दत से ईमानदारी से बना लो, लिख लो, बेहतरीन काम चलेगा। चलो आ देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ द फोकाई, मतलब ये एक इलिप्स है, इसका फोकस और इसका फोकस एक है, सीधी सी बात।
तो भैया इसका फोकस तो तुम निकाल नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे ए है, इसका फोकस निकाल सकते हो। सबसे पहले तो इनका शुद्धिकरण करिए। शुद्धिकरण सर ये कैसे होता है, देखो बताते हैं। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 144/25 माइनस वाई स्क्वायर बाय 81/25 इक्वल टू 1। सर ये क्यों कर दिया बेटा, ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कभी भी कोई क्वेश्चन है तुरंत इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो अच्छा, अब आपको अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपकी समस्या है, पर मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि अगर हाइपरबोला निकालना, उस हाइपरबोला का फोका निकालना है, कुछ ना करो, इन दोनों को जोड़ दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ के स्क्वायर रूट ले लो, तो दोनों को जोड़ो, 144 और 81 कितना हो जाएगा, 4 1 5 4 8 4 12 से लगा 1 225/25 ये आ जाएगा। अच्छा 25/25 कितना हो गया, 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 3,0 प्लस माइनस 3,0 ये आ गया फोका है, आ गया कि नहीं आ गया। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कैसे आया है, मेरा एलिप्स फोकस वाला वीडियो जाके देख लेना भैया, मेरा नहीं तुम्हारा ही फायदा होगा। अगर ये समझ में नहीं आया है तो पहली बात तो आना चाहिए था, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है इसके ऊपर। अब हमको निकालना है इसका, कह रहा है जो फोका है इसका है वही फोका इसका है, तो भैया इसका फोका निकालने का जुगाड़ क्या होता है समझने कि इन दोनों को माइनस कर दो, तो a स्क्वायर माइनस 7 बराबर 9। सर 9 क्यों कर दिया आपने, भैया मेरे 3 का स्क्वायर करोगे ना, ये तो स्क्वायर रूट कर दो यहाँ पे, तो 9 + 7 16, ए बराबर क्या आ गया 4, खत्म कहानी, बेहतरीन, मामला सॉर्ट आउट। देखो यार कितना आसान क्वेश्चन है। तुम लोग को मैंने पार्ट 1 में करवाया, हर क्वेश्चन बताया कि 1 मिनट से कम समय में बताया। पार्ट 2 बताया, उसमें भी उसमें तो मैंने हर क्वेश्चन तुम्हें 30 सेकंड के अंदर बताया, इसमें भी 30 सेकंड के अंदर बता रहा हूं, तो समझ लो लगभग मैंने 40 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं और हर क्वेश्चन की अवधि जो है 30 सेकंड से कम है। अब ये देखो यही होता है पेपर में, टीचर कर ले रहा है, स्टूडेंट क्यों नहीं कर पा रहा है। तुम में और हम में क्या अंतर है, देखो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं एग्जाम का पर्सपेक्टिव। एग्जाम में तुम तब तक अच्छा नहीं कर पाओगे जब तक तुमने प्रैक्टिस नहीं करी होगी। एक बात समझ लो, एक होता है प्रत्याशी एनडीए कट ऑफ क्लियर करने वाला 50 क्वेश्चन करने वाला, एक होता है 90+ क्वेश्चन करने वाला। इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या होता है, सिर्फ एक, वो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की। मोनोमैनिएकल ब्लडी माइंडेड रूथलेस फोकस ऑन अ सोलिटरी गोल टेंड्स टू सक्सेस, ये मेरा मंत्र है। जब तक पागलपन है, पागलपन सब सही है, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कुछ नहीं हो पाएगा। पागलपन दिखाना है तो मम्मी पे गुस्सा मत किया करो, पागलपन दिखाना है तो पढ़ाई में दिखाओ, गुस्सा करना है तो खुद से करो कि 10 घंटे क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। एक बात समझ लो, मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मिले पाएगा। मेहनत में कोई कंजूसी नहीं चाहिए मुझे। और बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर, बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 95। बेहतरीन यार, पढ़ाई लिखाई करो, चौड़े से मजा आनी चाहिए, ये सब नहीं हल्का फुल्का काम ना करो, आए तो फिर रैंक आए, रैंक से नीचे कोई काम ना हो। अब ये क्वेश्चन था क्या, 2 4 5 है और 3 5 -4 कह रहा था भैया अगर इसको XY प्लेन काट रहा है तो रेशियो क्या होगा। अंग्रेजी में पढ़ दे रहा हूं, व्हाट इज द रेशियो इन विच 2 4 5 एंड 3 5 -4 इज इंटरनली डिवाइडेड बाय XY प्लेन। कुछ नहीं करना था, XY प्लेन बोल रहा है, XY को हटाओ साले को, क्या बचा 5:4 आपका आंसर आ गया। अरे बाप रे दो, ऐसे, हाँ बेटा ऐसे कहता हूं ना, इसीलिए तो कहता हूं कायदे में रहोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। देख लेना चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है सर, इसमें ये आंसर आ रहा है 5:4, ये करना होता है। अबे अगर मान लो XY ना दिया तो YZ दिया होता तो हम 2:3 बोलते, अगर XY ना YZ ना देके XZ देता तो हम 4:5 बोलते। दिस इज कॉल्ड जुगाड़। ये वो चीजें हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं, और ऐसा एक नहीं, ऐसा हजारों रिजल्ट हैं और ऐसे हजारों चीजें हैं। एक बात समझ लो, वो बच्चे जो मेरे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उनको पता है, और जो आने वाले समय पढ़ेंगे उनको बता दूं कि बेटा इस तरह ही अगर तुमने 20-25 मॉक लगा लिए ना, ठीक है, जो बच्चे लखनऊ आ सकते हैं ऑफलाइन मुझसे पढ़ सकते हैं उनका तो स्वागत है दोनों हाथों से। आफ्टर लॉकडाउन तुम आओ और मिल के 20-25 ऐसे, अगर लॉकडाउन तुमने 20-25 मॉक लगा लिए ना ऐसे, तो एनडीए में कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। इस तरह जुगाड़ से होता है क्वेश्चन। पर जो नहीं आ पा रहे हैं उनको बता देता हूं, चिंता बिल्कुल मत करो, बस तुम जहां पे हो प्रैक्टिस करो यार। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको अलग करती है। आप थ्योरी पढ़ते रहोगे कभी खत्म नहीं होगी थ्योरी। मजा तब आती है जब आप प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, एनालाइज करो, खुद को देखो कहां पे हो, और खुद को खुश मत करो सिंपल क्वेश्चन करके। खुद को वो क्वेश्चन दो जो आपकी एनडीए के एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू की जरूरी है। ये भी नहीं बोल रहा हूं कि जेई के क्वेश्चन ले लो, समझ रहे हो बात को, जेई के क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, आप एनडीए के टाइप क्वेश्चन लो। जो भी जहां भी आप हो, कोई अगर आपका मेंटोर आपकी लाइफ में है, टीचर है, किसी कोचिंग में पढ़ते हो, उनसे बात करो कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे। जब तक तुम 20-25 मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे, देखो मेरी जो कोचिंग है उसका सिंपल सा फंडा है, एमजे अकेडमी का लखनऊ में। मैं कुछ नहीं करता हूं, सिलेबस तो खत्म करता हूं 2-2.5 महीने के अंदर, फिर दबक के सिर्फ एक काम करता हूं, मॉक टेस्ट लगा डालता हूं, सिर्फ मॉक टेस्ट लगा डालता हूं। 20 मॉक टेस्ट समझते हो 240 क्वेश्चन नहीं 2400 क्वेश्चन होते हैं।
120 क्वेश्चन एक में होता है, खुद मल्टीप्लाई कर लो कितना होता है। अगर इतने क्वेश्चन को मैंने सोल्यूशन तुम्हें दे दिया जुगाड़ से, तो सारा किसी क्वेश्चन की औकात है कि सामने आ जाएगा। दिस इज द वे ऑफ स्टडीइंग। एक बार समझो, ये सिर्फ इसमें नहीं यार, जेईई पकड़ लो, कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम पकड़ लो, इवन सिविल्स पकड़ लो, आईएएस की जो तैयारी करते हैं उनसे तुम अगर उनका इंटरव्यू देखोगे यूट्यूब पे सब पड़ा हुआ है, तो उन्होंने यही कहा कि भैया हमने कोचिंग भले ही नहीं करी पर हमने स्पीड टेस्ट ले लिया, हमने टेस्ट दिया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट सीरीज होती है, ज्वाइन कर लेते। क्यों? बिकॉज जब तक आप एनालाइज नहीं कर पाते खुद को, आप कहाँ पे खड़े हो, आप कितना भी पढ़ लो यार नहीं हो पाएगा पूरा। खुद को तो सब लगता है सहिंसा है, जब पेपर देने आते तब हम चलता है ठीक है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नंबर नहीं लिखा, नंबर देख लेना। ये क्वेश्चन था ना, रेशनल है इरेशनल है, कुछ ना करो, एक्स मान लो। ऑल्दो आई हेट माई एक्स, बट चलो एक्स मान ले फिलहाल अभी है। 2 + √5 और प्लस क्यूब रूट 2 - √5, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो एक्स क्यूब है, और इस तरफ क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 2 + √5 + 2 - √5, ये आएगा a³ + b³ + 3ab, 3 × ab, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 -1 का क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है, और x आ जाएगा। तो 2 + 2 4, √5 से √5 कट गया, 4 प्लस ये माइनस आ जाएगा, सॉरी -3x, ठीक है, बराबर x³, ठीक है, ये आ गया। अब x³ + 3x - 4 = 0। अब ऐसी कोई वैल्यू बताओ, 1 x की इक्वल टू 1 रखो, सीधा खत्म कहानी। x = 1 रखो, 1 रखने में 0 आ रहा है, रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस कर लेना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस बार आपके हो सकता है एग्जाम में दिख जाए, 2020 NDA ये क्वेश्चन एग्जाम दिख सकता है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में अप्रोच नहीं आएगा। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो x मानता हूँ, फिर देखता हूँ क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, जो भी रूट हो यहाँ पे हो, मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा या क्यूब रूट आएगा, जो भी आएगा दोनों तरफ कर दो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। यार एक बात समझो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में गलत आ गया था, ठीक है, इसमें मेरी गलती है, सॉरी, क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है, यहाँ पे 19 आ गया था, बट हाँ कोई पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो उसको तुरंत समझ में आ गया होगा कि हाँ भैया ये 19 नहीं होता है, यहाँ पे 3 ही होगा, ठीक है। यार ये जो एक टाइप है ना, ये यूपीएससी वाले बहुत बार दे चुके हैं, पर देते रहते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए उसको करना पड़ेगा भैया। अगर आपका आधार सामान होता है तो घातें जुड़ती हैं, अगर बेस सेम होता है पावर ऐड होती है, तो कर दिया। ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है जीपी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, बेहतरीन लगा तो a/1 - r, a/1 - r कितना है, 1/3 है, तो 1/3 - 1/3 2/3, तो 3 से 3 कट गया, 1/2, 9 की पावर 1/2 आ गया, 9 की 1/2 कितना होता है 3, खत्म कहानी। तो इसका आंसर हो गया 3। समझ में आया कि नहीं आया? बेहतरीन लगाओ यार, मेहनत करो यार, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है यार, जबरदस्त मेहनत करो, जबरदस्त, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अभी तुम लोग चाह रहे हो फिजिक्स की क्लास, तो बात हो गई है, मतलब वही अपने जो हमारे जमाना जो मित्र है अपना दूसरा NIT, जिसको मैं बहुत जल्दी, अभी तुमने देखो हमको देख लिया है, मैम हमारी जो है उनको देख ही लिया है आपने, ठीक है, अश्विनी सर का करना फिर देख ही लिया है। अब हमारा जो चौथा प्लेयर है, तुम देखना तुम्हें सेम एनर्जी फील होगी जो एनर्जी हमारे साथ फील होती है, हमारे विनीत सर, ठीक है। बहुत जल्दी अब उनके वीडियोस भी आने वाले हैं, बस ये लॉकडाउन चक्कर में थोड़ी समस्या जरूर चल रही है, बट मेरी पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस और भी आएंगे अभी, ठीक है। चिंता बिल्कुल मत करो यार, एक एंड जो बचा हुआ है अभी साइंस वाला, ठीक है, जो तुम लोग की प्रॉब्लम है कि सर फिजिक्स के नोट्स नहीं मिल रहे, केमिस्ट्री के नहीं मिल रहे, वीडियोज़ नहीं मिल रहे, कसम से बता रहा हूँ इतने बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाले हैं अभी आने वाले समय में। बस एक बात तुमसे यही उम्मीद है यार, तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही इल्तिजा है कि बस मेहनत करो यार, तबीयत से रिजल्ट तभी मिलेगा, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट, इन चारों चीज़ों का काम पूरा किया करो, इसमें तो पैसे नहीं बढ़ते हैं, पर हाँ तुम करते हो ना यार, हर एक बच्चे कमेंट में पढ़ता हूँ, दिल से पढ़ता हूँ, मज़ा आती है, खुशी होती है कि हाँ भाई तुम कमेंट कर रहे हो, मतलब मामला ठीक है, पढ़ाई समझ में आ रही है, लॉजिक समझ में आ रहा है, फिट बैठ रहा है दिमाग के अंदर, अच्छा लगता है। कमेंट करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो कोई समस्या नहीं है, बस वही थोड़ा गिल्ट रहता है, ठीक है। कई सारे बच्चे हैं जिनका मैं अभी, हाँ एक बात और भी है, मैं अगले वीडियो से क्या करने वाला हूँ, जिनके अभी अच्छे कमेंट्स हैं उनका मैं नाम लेके आप लोगों को बताऊंगा, बात करूंगा, क्योंकि इस बार भी लिस्ट तैयार थी तो थोड़ा सा तैयार हो नहीं पाया, पर अगले वीडियो में मैं आपको नाम लेके बताऊंगा कि आप में से कितने बच्चे हैं जो जिनसे मैं वाकई में काफ़ी खुश हूँ, जो वाकई पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, कमेंट करते हैं। अभी कुछ लोग के नाम तो याद ही हैं, चाहे वो आदित्य हो, चाहे हिमांशु हो, चाहे अभिमन्यु हो, चाहे मानव हो, चाहे बहुत सारे बच्चे और भी हैं, अपने पृथ्वीश हो, चाहे हार्दिक हो, तो हर एक के नाम तो याद है मुझे, ठीक है। अभी जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भूल गया हूँ मैं, हर एक बच्चे का नाम याद
याद है। और अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हैं तो आप देखते हो कि मैं कमेंट्स को लगाता हूं अपने स्टेटस पे, बिकॉज यार वही असली अर्निंग है, ठीक है, समझ रहे हो। इस लॉकडाउन में भी पढ़ाने की अगर आप पूछो मुझसे सीक्रेट क्या है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, बिकॉज इस वक्त सब लोग डिप्रेस्ड में हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं जो डिप्रेस हैं कि यार अब क्या करें, लॉकडाउन हो गया है, सब कुछ सिस्टम खराब हो गया, सबका चौपट हो गया है मामला, तो एनर्जी तुम कैसे आती। तो मैंने कहा मेरी एनर्जी सिर्फ एक ही है। जैसे एक डिफेंस के लिए मैं पहले बोलता था कि 100 सैल्यूट्स पर डे, एक ब्रिगेडियर क्या कमाता है 1000 सैल्यूट्स पर डे, तो ऐसे एक टीचर क्या कमाता है। मेरी कमाई असली क्या है, क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे रात में एक अच्छी नींद देती है, वो ये है तुम लोगों के कमेंट्स। तुम लोगों के जब अच्छे कमेंट आते हैं लगता है हाँ भाई जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, जो मेरा एक इंटेंट है कि एनडीए की जो पब्लिक है, जो एनडीए के बच्चे हैं, उनको मैं डिमोटिवेट ना होने दूँ, अच्छी चीज़ें दूँ, जो चीज़ें आती है वो सब चीज़ें शेयर करूँ तुम्हारे साथ, जिससे कि तुम्हारे रिजल्ट में मैं कम से कम कुछ % का मेरा रोल रहे, कि आज के 5 साल के बाद जब तुम्हारा पूरा स्टार्ट हो चुका, ट्रेनिंग तुम्हारी पूरी हो चुकी हो, जब ज्वाइनिंग चल रही हो, तो तुम याद करो तो एक बार मोमेंट पे एक स्माइल जरूर है कि हाँ मयंक सर का चाहे 0.01% ही पर रोल जरूर रहा हो, बस वही बड़ी बात है यार। पर वो चीज़ अभी टैंजिबल नहीं है ना। कई एक बच्चे ने कहा था सर मैं कमेंट नहीं, मैं आपको रैंक लाके दिखाऊंगा, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए तो मैं रैंक लाके दिखाऊंगा। वेरी गुड बेटा, मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा रैंक लाए, बट कमेंट किया करो यार, ठीक है। ये टैंजिबल एडवांटेजेस दिखते हैं मुझे। अगर आप कमेंट करते हो इससे मालूम चलता है कि हाँ भाई आपको चीज़ समझ में आ रही है। कैसे भी करो, आप हिंदी में करो, आप इंग्लिश में करो, पर करो। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कमेंट वो बच्चे करें जिन्हें लिटरली इससे फ़ायदा हो रहा है, इससे एडवांटेजेस हो रहा है। जिससे फ़ायदा नहीं हो रहा है कोई समस्या नहीं भाई, सॉरी आपका टाइम वेस्ट करता हूँ मैं। चलिए फिर बात शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 117। यार 170 नंबर क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो 3-4 बना चुका हूँ जिसमें मैं डिस्कस किया हूँ, और ये रिजल्ट आप याद रखो कि कभी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ax² + bx + c = 0 है ना। तो अब देखो, अब जो बच्चे इस पार्ट को स्किप कर दिए होंगे ये सोच के कि यार सर ने तो सिंपल सा बता दिया होगा एक क्वेश्चन, ये तो मुझे आता है, उनका नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कई चीज़ें बताने वाला हूँ। तो बेटा इसमें कई सारे रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट तो यही लिखा है कि अगर मैं a और c आपस में इंटरचेंज करता हूँ तो इसके रूट्स रेसिप्रोकल हो जाते हैं, 1/α 1/β। तो इसका ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिखा नहीं था, ये तो आपको पता होगा। यहाँ पे कुछ बातें और बतानी है मुझे। बेटा कभी भी अगर सम ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट कभी भी अगर 0 आ जाए इन तीनों का, तो इसके रूट्स हमेशा 1, c/a होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर में क्वेश्चन आया था p - q x² + q - r x + r - p = 0। 2017 के पेपर में खोल के देखना, ये क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। 17 के पेपर में आया था, उसके पहले भी 3-4 बार आ चुका है, पर तुम जो पढ़ रहे हो उसमें 17 में देखना पेपर में। p - q x² + q - r x + r - p = 0। तो अगर आपसे कोई पूछे इसके रूट्स क्या होंगे, तो इसके रूट्स कुछ नहीं होंगे। इसके रूट्स होंगे 1, r - p / p - q। सर कैसे मालूम चला भैया? इस लॉजिक से अगर आप तीनों कोफिशिएंट्स को देखो और ऐड करो तो 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो इसके रूट्स क्या होते हैं 1, c/a। तो ये सब चीज़ें हैं बेटा, ये सब चीज़ें पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और चीज़ें हैं यार बहुत है, और मैं यही कहूँगा टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो तुम्हें और फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में और भी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं उनका घाटा है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना, सही चीज़ें बताना मेरा काम है, मेरा ड्यूटी है, वो मैं पूरी से करूँगा। तुम्हारी ड्यूटी ये है तुम जुड़े रहो, जो चीज़ें कह रहा हूँ उसे फॉलो करो। रैंक आएगी भाई, रैंक आएगी। मेहनत देख रहा है भगवान, मेहनत देख रहा है आपकी भी मेरी भी, ऐसे ज़ाया नहीं जाने देगी मेरी मेहनत। अगर आप मेरी मेहनत से अगर एक बच्चे का भी रिजल्ट आ गया तो मुझे कोई समस्या नहीं है, पर मैं चाहूँगा कि और भी बच्चों को रिजल्ट आए। तो यार एफर्ट्स पे कमी मत, मक्कारी मत करना यार, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने लिया इसलिए था कि कंफ्यूज कई बच्चे होते हैं f2x क्या होता है। सर f2x कुछ नहीं होता बेटा, ये होता है। तो इसका आंसर कुछ नहीं था, वही यही आंसर था इसका, ठीक है। 3 ऑप्शन जो और दिए थे वो बहुत ही इररिलेवेंट ऑप्शन थे, सीधा ये आंसर था जिसको आप 2 सेकंड में कर सकते हो। ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है एक्चुअली में। अब आप कहोगे सर ये तो आएगा ही नहीं एग्जाम में, क्यों भैया? क्योंकि तुम्हारा आंसर आ गया इसलिए। तो एक बार दिमाग में रखिए, यूपीएससी कभी ऐसा नहीं चाहता। हाँ, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर पेपर डिले हो रहा है तो डिफिकल्ट होगा। यार ये सब कहाँ से लाते हो अफवाहें हैं? बच्चे हो क्या यार क्लास 3rd 4th के? ये सब क्लास 3rd 4th की अफवाहें होती है कि सर पेपर डिले हो गया, पेपर डिफिकल्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं होता यार, पेपर ऑलरेडी सेट हो चुका होगा, वो तुम्हारे लिए पेपर डिले नहीं करेंगे। नहीं बच्चों को 2 महीने का टाइम और मिल गया तो पेपर और डिफिकल्ट करो। ये सब चक्करों मत पड़ो कि अगस्त में होगा कि जून में होगा कि जुलाई में होगा। जब होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके हाथ में है एफर्ट्स, आपके हाथ में है अभी पढ़ाई करना, तो यार फोकस उस पर करो। समझ रहे हो बात को? तो इन सब चक्करों मत पड़ो। जब भी पेपर होगा, पेपर जैसा होता है वैसे ही होगा, कुछ नहीं बदलेगा। ट्रस्ट में कुछ नहीं बदलेगा। हाँ बदलेगा तब जब तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तब खराब हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। और पढ़ाई कर गए, प्रत्याशी बनना है या रैंकर बनना है, सोच लो। प्रत्याशी यानी एस्पिरेंट, समझ में नहीं आया होगा कई लोग को। अच्छा इस बारे में मत करते हैं। तो यार एक जुगाड़ है,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या बनाता है, ये क्या होता है, ये होता है एलिप्स। और एलिप्स का एरिया जो होता है ना बच्चे, वो होता है पाई ऑफ ए बी, पाई ऑफ ए बी, ये होता है इसका एरिया। यार बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुम यहाँ ए, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ए रख ही दिया मैंने, तो अगर यहाँ ए रख दोगे तो ये सर्किल बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सॉरी ए स्क्वायर, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो वही लॉजिक लगा दो यहाँ पे। खैर पाई ए बी इसका एरिया होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं कंपेयर करूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 2 को यहाँ की जगह यहाँ पे देता हूँ 1/2 1, तो ये 1/2 क्या हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, पर ए बी रखना ना, तो पाई इंटू ए कितना हो जाएगा 1/√2 है ना, और बी कितना हो जाएगा 1, तो क्या आंसर आ गया पाई/√2। सो पाई/√2 इज द आंसर। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और मेरी बात मानिए तो 3-4 अपने आप से नए नए वर्जन के क्वेश्चन बना लीजिए लिप्स पे, और उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए खैर आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने तीनों अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लो, काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस मैं कवर किया हूं। और अगर आप चाहते हो उस पर और पार्ट बने तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। जब तक कमेंट में बताओगे नहीं, चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को और भी चीजें, और भी नई नई चीजें दूं। अभी जैसे विनीत सर, मैंने आपसे बताया फिजिक्स को मैं अभी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं बहुत जल्दी, और मैम चली रही है, करंट अफेयर्स चली रहा है। और भी अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि हाँ सर इसकी रिक्वेस्ट है, इसको करना है, तो वो भी आप बताओ। बच्चे मैं पूरी तरह से कमिटेड हूं आपको लेकर, और सब कुछ वो प्रोवाइड करूंगा जो आपको चाहिए, बस उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।